दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है। सब अपनी अपनी तरह से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि इसे कमाना ही पड़ता है। हम इसे छाप नहीं सकते, वरना ऐसी हालत हो सकती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है? किस तरह के पेपर का इस्तेमाल होता है और कैसी इंक का इस्तेमाल होता है? प्रिंटिंग कैसे होती है? अगर आपको भी इन चीजों के बारे में जानना है तो बस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे पहले कागज के नोटों को रुपयों में जारी किया था। शुरुआत में इन नोट को केवल एक तरफ ही छापा जाता था। इसमें सोने की एक मोहर बनी थी और यह 100, 250, 500 आदि नोटें बनाई जाती थी। बाद में नोट में थोड़ा बदलाव किया गया और उसमें एक बेलबूटा बनाया गया था जो एक महिला आकृति और व्यापार को दर्शाता था। यह नोट दोनों ओर छपे होते थे, जिसे 3 भाषाओं में छापा गया था, उर्दू, बंगाली और देवनागरी यानी हिंदी, जिसमें पीछे की तरफ बैंक की छाप होती थी। पर जाली नोट बनने के कारण उनमें अन्य कई लक्षण जोड़े गए, जो कि आजकल के नोटों में देखने को मिलते हैं। भारत में 20, 50, 100, 500 और 2000 के चमचमाते नोट बनाने के पीछे भी एक लंबी प्रोसेस होती है। इसके साथ ही हमारे देश में पहला वोटर मार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। हम आपको बता दें कि पैसों का पेपर घर में इस्तेमाल होने वाले मैगजीन, पेपर, बुक्स और कॉपी के पेपर से बिल्कुल अलग होता है। जो नोट भारत में छपते हैं उनके लिए कागज को विदेशों से भी मंगवाना पड़ता है, क्योंकि एक खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं बनता। इन पेपर में 75% कपास यानी कॉटन और 25% लिनन को मिलाया जाता है। कॉटन और लिनन को अब बड़े बड़े बंडल में पैसा बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें एक बड़ी मशीन के जरिए अच्छे से आपस में मिक्स किया जाता है। अब कुछ समय के बाद पानी अलग करके सूखे हुए मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इस मिक्सचर को बड़े बड़े थिन शीट्स में बदल देती है। लो बन गया नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर। इसे भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि बहुत सोच समझकर की जाती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन और सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट ईजी स्टेज में तैयार किए जाते हैं। आपने देखा, हर भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जाती है, जिस पट्टी से ही अक्सर लोग यह पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। मिक्सचर का पेपर बनने के बाद उस पर सबसे पहले ये पट्टी ही लगाई जाती है। पेपर के सभी बंडल्स को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक सही शेप और साइज के अनुसार इन पर पट्टी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद इन नोटों पर गांधी जी की फोटो का वोटर मार्क लगाया जाता है। नोट को एक्यूरेट और परफेक्ट डिजाइन देने के लिए मशीन्स में इनके मेजरमेंट और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही आपने हर नोट पर अलग अलग कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। दरअसल वो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय बड़े ही ध्यान से एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर की होती है, जो कि कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। अब बारी आती है नोटों पर रंग लगाने की। जिस भी कलर का नोट होता है, उस कलर को एक बड़ी सी मशीन में सही क्वांटिटी में जरूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है और इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद जरूरी होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। अब कलर करने के बाद डाले हुए कलर में रंगा हुआ ये नोट मशीन से एक साथ बाहर आता है, जो देखने में काफी हद तक तैयार लगता है। पर अभी भी इसमें काफी सारी चीजें बाकी हैं। अब नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को एक चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट से मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है। जैसे आपने 500 और 2000 के नोट पर हरे रंग से चमचमाती हुई वैल्यू को लिखा हुआ देखा होगा। अब ये हो जाने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है कि बने हुए नोटों में कोई कमी तो नहीं है ना, यानी इसके कलर, सीरियल नंबर, वोटर मार्क, डिजाइन और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इस दौरान जो नोट खराब होते हैं या फिर जिनमें कोई कमी होती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। सही नोट की सभी शीट्स को अब आगे की प्रोसेस के लिए वापस मशीन में डाल दिया जाता है। अब चेकिंग के बाद मशीन की मदद से इन नोटों को बड़े ध्यान से सही शेप और साइज में काटा जाता है। हर शीट को इक्वल रखकर काटना बेहद जरूरी है, क्योंकि नोट में थोड़ी भी वेरिएशन से इनकी क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है। काटने के अलावा इन नोटों को सही ढंग से प्रेस भी किया जाता है, जिससे यह एकदम कड़क पेपर की तरह बन जाते हैं। अब सभी नोटों की कटिंग के बाद इन्हें अच्छे से एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में बंद कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सेफ रहे। अब एक एक करके क्वांटिटी के अनुसार इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखकर बैंक्स में पूरी सेफ्टी के साथ पहुंचा दिया जाता है, जहां से वो हमारे हाथों में आता है।